चचा भतीजा की जोड़ी मोदी जी को देश में आने नहीं देगी दोबारा। महाराज पहले कैसे बात आप कर रहे हैं? आप 2024 में बोल रहे हैं ना, हम 36 तक बोल रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी को वो हरा दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अशोक ठाकुर दरभंगा से बोल रहा था। तो इसलिए मैं पलटू चाचा से कहना चाहता हूँ, पलटू चाचा, हमने जो एक बार गलती किया तो अब दोबारा हम नहीं करेंगे। कि मोदी जी ही आएंगे, दूसरा कोई आ नहीं सकता हिंदुस्तान में जब तक मोदी जी है। नरेंद्र मोदी। क्या जी महंगाई हुआ? कुछ भी महंगाई नहीं हुआ है, सब उतना ही है। जिस टाइम हम 25 रुपए की दिहाड़ी करते थे उस टाइम हमने 3 रुपए किलो चावल खरीदते थे। अभी हमारे ख्याल से अभी सस्ता में चल रहा हूँ मैं, कोई महंगाई नहीं है। या तो देश का विकास करिए या तो महंगाई पे मुद्दा रखिए। आज के डेट में किसी का इतना हिम्मत नहीं है कि हमारे भारत के तरफ आंख उठा के देखे, उसका आंख निकलवा लेंगे। एक चीज तो विपक्ष ने बिल्कुल सही बोली, खत्म होने वाला है। विपक्ष खत्म होने वाला है। 90% सीटें बीजेपी की। 90%? बिल्कुल जी। मैं यहाँ पे मोदी जी झलक पाने के लिए आया हूँ। क्यों? बस दिल में लगाओ एक मोदी जी से, एक प्रेम है मोदी जी से। विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। कहता है एक इंटरव्यू दिखा दो जिसमें मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम किया हो, एक इंटरव्यू दिखा दो। आप मोदी जी का जितना आप उनको गाली गलौज कर लीजिए, बदनाम जो कर लीजिए, मोदी जी और ताकत बनते जाएंगे। मोदी जी को हराने के लिए ये जिगरा चाहिए, जिगरा। मोदी जी को हराने वाला न बेटा अब आया है और नहीं तो आएगा। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम नुरशद अली है। क्यों आए अली साहब यहाँ? मैं यहाँ पे मोदी जी झलक पाने के लिए आया हूँ। क्यों? बस दिल में लगाओ एक मोदी जी से, एक प्रेम है मोदी जी से। विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। कहता है एक इंटरव्यू दिखा दो जिसमें मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम किया हो, एक इंटरव्यू दिखा दो। एक इंटरव्यू अगर मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम का जो कहोगे वो कर लूंगा मैं। वो तो कहते हैं अल्पसंख्यकों को परेशान करके रखा हुआ है मोदी जी। मोदी ने क्या किया है आपको पता है? कितना काम किया मोदी जी ने? कितना काम किया बताइए। आप भी जो लो, जो दवाई 50,000 की, जो 5,000 की दवाई है तो वो 1500 में मिलती है। लड़कियों के लिए होम का बिजनेस लोन अप्लाई किया है, हर किसी स्टूडेंट लोन अप्लाई कर रखा है, पढ़ाई एजुकेशन इतनी अच्छी की है, दूसरे देशों में हमारा नाम किया है। और क्या चाहिए अब हमें? बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। कौन कहता है बेरोजगारी? अब बेरोजगारी मोदी अपने घर से थोड़ी नौकरी देंगे? अब 10 लाख नौकरी है देश में, अब 1 करोड़ लोग फॉर्म भरेंगे तो कितने लाखों की नौकरी लगाएंगे मोदी जी? वो मोदी जी के हाथ में थोड़ी ना है। जितनी सीमित रेखा होगी उतने दे सकते हैं। अब 10 लाख नौकरी तो 10 ही लाख नौकरी देंगे कि 20 लाख दे देंगे एकदम से? जितनी होगा वही उतना ही देंगे। उसमें मोदी जी की क्या हाथ गलती है? महंगाई? क्या महंगाई है? सिलेंडर 1500 रुपए का हो गया। कौन सा 1500 का सिलेंडर है? सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। कांग्रेस के राज में सिलेंडर 400 रुपए का था, मोदी के राज में सिलेंडर 1100 का है। कांग्रेस के राज में सैलरी 10,000 थी, मोदी के राज में सैलरी 1.5 लाख रुपए है। जब तुम्हारी सैलरी बढ़े तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, और गैस का सिलेंडर का रेट बढ़ गया तो दिक्कत हो गई। क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी जी जो आ रहे हैं इनके स्वागत में तो खूब सारे लोग खड़े हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बस सब खत्म होने वाला है, 24 में तो सत्ता से उखाड़ देंगे। एक चीज तो विपक्ष ने बिल्कुल सही बोली, खत्म होने वाला है। विपक्ष खत्म होने वाला है। अच्छा, सारी सीटें 90% सीटें बीजेपी की। 90%? बिल्कुल जी। और वो जो विपक्षी एकता बना रहे हैं, समाजवादी, रालोद, नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी, उसका क्या? आप इस समय दिल्ली के अंदर हैं, यहाँ तिहाड़ जेल है। विपक्ष की मीटिंग सारी तिहाड़ में चल रही है। सारे कर्म उनके वही हैं। जितने चोर मोसेरे भाई, अब ये चोर मोसेरे भाई जितने मर्जी इकट्ठे हो जाए, होना कुछ नहीं है। सब आराम से बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। कि मोदी जी ही आएंगे, दूसरा कोई आ नहीं सकता हिंदुस्तान में जब तक मोदी जी है। नरेंद्र मोदी 400 पार। क्यों, कैसे? मतलब नीतीश कुमार क्या करेंगे? आप एक बताएं, जिस मोदी जी ने संसद भवन को बनाने के लिए कुछ सोचा तो सही। 150 साल के बाद में कोई एक अच्छी इमारत हमारे भारत में बनने, वो मोदी जी ने सोचा तो उद्घाटन कौन करेगा? मोदी जी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। विपक्ष की आपत्ति सही है, गलत है? गलत है। क्यों? इसलिए गलत है कि जो पुरानी संसद है उसमें फायर की सुविधा भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, जो नई संसद बनाई गई है उसमें सारी सुविधाएं हैं। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी जी जरा सा भी गलत है, तो इतनी भारी संख्या में मोदी जी का स्वागत करने के लिए लोग आए हैं। लोग कहेंगे भाजपा कार्यकर्ता है सारे।
कौन कह रहा है? जिस टाइम की जो आप कह रहे हो पेट्रोल 60 रुपए था, तो तनख्वाह भी तो आदमी का जो है सो 2000 रुपया था। इस टाइम 18,000 रुपया तनख्वाह है, तो ये तो नहीं कह रहा है जो कि गरीब जो मैं 18,000 रुपया पा रहा हूँ, जो 100 रुपये पेट्रोल खरीद रहा हूँ। क्या जी महंगाई हुआ? कुछ भी महंगाई नहीं हुआ है, सब उतना ही है। जिस टाइम हम 25 रुपया की दिहाड़ी करते थे, उस टाइम हमने 3 रुपये किलो चावल खरीदते थे। इस टाइम जो है सो हमने 600 रुपया की दिहाड़ी कर रहा हूँ, तब 100 रुपया का पेट्रोल खरीद रहा हूँ, तो कौन सा फायदा हुआ है? अभी हमारे ख्याल से अभी सस्ता में चल रहा हूँ मैं, कोई महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। विपक्ष कह रहा है, बताओ सिलेंडर का दाम 1100 कह रहा है 80 रुपए किलो प्याज उसी ने विपक्षीय पार्टी ने किया था, मोदी ने नहीं किया है। क्या कह रहे हैं प्याज की बात? 80 रुपए किलो मनमोहन सिंह ने किया था, मोदी जी समय में नहीं हुआ है 80 रुपए किलो प्याज। लेकिन दाल तो महंगा हो गया था, दाल और तेल हिसाब से देखिए ना। अब इस टाइम जो है लेबर का तनख्वाह क्या है, रेट क्या है? कह रहे बेरोजगारी बढ़ी हुई है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है। 2 करोड़ रोजगार का वादा था, वो तो दिया नहीं, नौकरी छीन और ली। या तो देश का विकास कीजिए, या तो देश का विकास करिए, या तो महंगाई पे मुद्दा रखिए। आज के डेट में हमारा देश पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रहा है, और वो हमारे मोदी जी के वजह से चल रहा है। इसलिए इतना महंगाई को अगर आप देखेंगे तो देश को आप नहीं देख सकते हैं। आज हमारा देश का एक एक जनता कब मर्जी जब ऐसे करके हमारे देश पे चाटा मार के चला जाता था, और हम जाके विदेश में बोलते थे जो साहब हमारे गाल पे चाटा लगा है। आज के डेट में किसी का इतना हिम्मत नहीं है कि हमारे भारत के तरफ आंख उठा के देखे, उसका आंख निकलवा लेंगे। मोदी जी को ये शक्ति है। मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री हमने अभी तक 12 प्रधानमंत्री हमने देखा अपनी आंखों से, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री माई का लाल, ऐसा बेटा हमने कभी नहीं देखा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कांग्रेस कहती है कि चाइना जमीन ले रहा है हिंदुस्तान की, वो भी मोदी की वजह से। गलत है। पुलवामा में देखिए एक के बदला हमने कितने को सरकार डाला, वो मेरा हिम्मत है। आज पाकिस्तान में देखिए जो एक बंदा जो क्या नाम है सर्कल स्ट्राइक करके हमने उसको ऐसा सबक सिखाया कि वो लाइफ टाइम में हमारे भारत के तरफ घूर के देख नहीं सकता है। हमारे वो क्षमता है। आज वर्ल्ड के कोई भी क्लास में चले जाइए, नरेंद्र मोदी का पहला स्थान है। अरे नीतीश कुमार गठबंधन बना रहे हैं मोदी को रोकने के लिए। वो दल बदलू, दल पलटू चाचा। आज जो नीतीश कुमार है ना, नीतीश कुमार वो हमारे नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी के तरह से बिहार में खड़े हैं। अब इलेक्शन आने वाला है, आप देख लीजिएगा। अगर हमारा बीजेपी वहाँ न जीते तो हमारा नाम अशोक ठाकुर बदल दीजिएगा। हम दरभंगा से हैं। चचा भतीजा की जोड़ी मोदी जी को देश में आने नहीं देगी दोबारा। महाराज पहले कैसे बात आप कर रहे हैं? नीतीश कुमार के कहने से एक बात बताइए, वो नीतीश को इतना शर्म नहीं है जो क्या नाम है लालू के टाइम में लालू चारा घोटाला करके बिहार को सत्यानाश बेड़ा गर्क कर दिया था। जो लालू उसी चोर को साथ तुम देने के लिए जा रहे हो, तो तुम्हारे ऐसा गद्दार हम कहते अगर हमारा जैसा प्रधानमंत्री होता ना तो ऐसे गद्दार को हम सबसे पहले जेल में डालते। आने वाले समय में आप 2024 में बोल रहे हैं ना, हम 36 तक बोल रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी को वो हरा दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अशोक ठाकुर दरभंगा से बोल रहा था। और बताइए ये नीतीश का बस के बात है जो क्या नाम है जो अपना मोदी जी को हरा देगा। तो इसलिए मैं पलटू चाचा से कहना चाहता हूँ, पलटू चाचा हमने जो एक बार गलती किया सो अब दोबारा हम नहीं करेंगे। आने वाले 2024 में हम ऐसे करके कह रहे हैं, ऐसे करके ताल ठोक के अगर जीत के दिखा दे ना बिहार में, तो फिर भी करे दरभंगा के तरफ से अशोक ठाकुर नाम बदल दीजिए। मोदी जी को हराने के लिए ये जिगरा चाहिए, जिगरा।
मोदी जी को हराने वाला न बेटा अब आया है और नहीं तो आएगा। देखिए ये तो बड़ा दुर्भाग्य है विपक्ष को कि जिस संसद का, देखिए उस संसद की मोदी जी की संसद नहीं है, वो इस देश के संविधान बनने के लिए एक नई संसद का स्थापना हो रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है। सभी विपक्षी दलों को, सभी राजनीतिक दलों को मोदी जी का स्वागत करना चाहिए। और देखिए मोदी जी ने तो सबको निमंत्रण दिया कि आप सब आइए, और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस तरह के इन लोगों का ये विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी से करवाना चाहिए था उद्घाटन, काहे प्रधानमंत्री जी हर जगह अपना टप्पा लगाना चाहते हैं। नहीं, देखिए राष्ट्रपति जी हमारे सम्मानित महामहिम हैं, वो भी देखिए कहीं ना कहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं, उनके सभी को निमंत्रण दिया है। देखिए ये संसद के लिए जब उद्घाटन के लिए सारे विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया कि आप सब आइए, आप सबका स्वागत है। बाकी दिल्ली की जनता है, मार्केट एसोसिएशन है, RW है, ये देखिए मोदी जी के स्वागत के लिए जो वो इन 3 देशों में देश का झंडा ऊंचा करके आए हैं, उनके स्वागत के लिए लोग खड़े हैं यहाँ पे। यही तो कांग्रेस कहती है, हर छोटी छोटी चीज को भाजपा इवेंट बना देती है। बताइए पहले प्रधानमंत्री विदेश से नहीं आते थे क्या, पहली बार आ रहे हैं? लेकिन पहले जो जब मनमोहन सिंह जी जाते थे तब क्या ऐसे स्वागत होता था? देखिए मनमोहन सिंह जी एक बार जब गए तो एक देश का नाम नहीं लूंगा, उनके कपड़े मतलब पूरा ड्रेस, कपड़े नहीं लेकिन पूरा चेकअप करा दिया, मतलब पूरा उनको वेटिंग करना पड़ा, पूरा सिक्योरिटी में करीबन 3 घंटा वेट करना पड़ा। लेकिन मोदी जी जाते हैं तो वहाँ का राष्ट्रपति मतलब उनके ऑटोग्राफ मांगता है। उनको देखिए जिस तरह से अभी ऑस्ट्रेलिया में उनका स्वागत हुआ, ये केवल मोदी जी का स्वागत नहीं हुआ, ये देश की करोड़ों करोड़ों जनता का स्वागत हुआ है। यही तो कांग्रेस कहती है कि भाजपा वाले मोदी जी के साथ 2-4 और प्लेन बुक करती है और दिल्ली वगैरह से भाजपा कार्यकर्ता भेज देती है, और वो वहाँ भी मोदी 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 करते हैं, फिर वही लोग वापस आए और यहाँ करें। नहीं देखिए ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा जो ऑडिटोरियम भरा था, स्टेडियम भरा था, आप ये तो देखिए विपक्ष, मैंने कहा ना कि 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव को कैसे मोदी जी को अटैक किया जाए, कैसे उनको गाली दी जाए, कोई मुद्दा है नहीं इनके पास। मोदी जी के कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, देश में उन्नति हो रही है, हाईवेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं। आज देखिए यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में आखिरी देश भारत के प्रधानमंत्री जी को कह करके समझौता की पहल शुरू की गई। तो ये आज कहीं ना कहीं देश बहुत मजबूत, हमारा जो देश है ना, जैसे कहते हैं पुनः विश्व गुरु बनेगा, उस कगार पे है। मोदी जी के लिए आप देखो 2-3 साल पहले जैसे कहते थे भाई मोदी जी विश्व के सबसे ताकतवर नेता है, तो जो विपक्ष वो कहता है अरे नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति उनका ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, तो ये एक बड़े व्यक्ति की, एक पावरफुल व्यक्ति की, पावरफुल देश के प्रधानमंत्री की पहचान है। और केवल प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं होता, पावरफुल प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश की जनता, पूरा देश पावरफुल होता है। ये बात विपक्ष को समान, मतलब ये बात विपक्ष को इस चीज़ का उनको ध्यान होना चाहिए। आप मोदी जी का जितना आप उनको गाली गलौज कर लीजिए, बदनाम मतलब जो कर लीजिए, मोदी जी और ताकत बनते जाएंगे। 2024 में पुनः मोदी जी 400 से ज़्यादा सीट पे। ऐसी बात कर रहे हैं, उनका कहना है कर्नाटक झांकी है, 2024 अभी बाकी है। देखो भारत जोड़ो यात्रा ने कैसे नफरत की राजनीति को हरा दिया और मोहब्बत की दुकान को खोल दिया। देखिए ऐसा है, ये तो राहुल गांधी जी देखो जिस तरह से है, आप उत्तर प्रदेश में जो उनका हुआ, उत्तर प्रदेश के निगम चुनाव में इनका हुआ, ये तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ थोड़ी बहुत कमी हो सकता है कर्नाटक में हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको देखिए पहला भाजपा कार्यकर्ता है जिसने माना कि कमी रह गई। नहीं, कमी मिस कमी देखिए, कई बार अगर चुनाव हारे हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए, हम चुनाव हारे। चलिए आपने घोटाले की बात की, कांग्रेस कहती है कि सबसे बड़ा घोटाला तो आपके राज में हुआ है नोटबंदी, जिसकी विफलता छुपाने के लिए अब आपने 2000 के नोट फिर बंद कर दिए। नहीं देखिए वो बड़े हाई लेवल का मामला है, उसमें देखो मेरा कहना ठीक नहीं है। लेकिन देखिए ऐसा कि देखिए नोटबंदी जो भी चीज़ें आज नोटबंदी जो हुई, जो विपक्ष का इतना जो ब्लैक मनी था आज देश में, कहीं ना कहीं वो उससे देखिए देश की आज इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी है पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे है। अगर नोटबंदी होता है जिससे नुकसान होता है, आज हमारे देश की स्थिति खराब होती है। तो आज इकोनॉमी हमारी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है पूरे देश में, मतलब दुनिया में 5वें नंबर पे हमारी है। तो ये कहना ठीक है कि नोटबंदी से नुकसान हुआ, ये हुआ। और ये एक अंतिम सवाल लेता हूँ मैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी, साथ में आप योगी आदित्यनाथ और अमित शाह भी जोड़ लीजिए। हालांकि नेताओं की फेयर लिस्ट तो आपकी बड़ी लंबी है, लेकिन आजकल 3 ही चेहरे मैक्सिमम नजर आते हैं। दूसरी तरफ नीतीश बाबू, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, और सब ठीक खाए हुए हैं आपसे, सब मिल के पटकने को तैयार हैं। क्या होगा?
देखिए, मुझसे अच्छी तरह आप जान सकते हैं जो अरविंद केजरीवाल 2013 में जगजीत सिंह साहब ने एक चीज कही थी, मतलब उनका कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तो कोई गम वम तो नहीं है। मैं आपके सवाल पे हंस रहा हूँ कि भाई आपने नीतीश का नाम लिया, तेजस्वी यादव का नाम लिया, आपने ममता बनर्जी का नाम लिया, आपने नीतीश कुमार का नाम लिया, आपने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। मेरा केवल इतना कहना है कि ये जो लोग हैं 2013 में अरविंद केजरीवाल ने इनके कहता है ये सबसे भ्रष्ट आदमी, इनके पूरे खाके लेकर के जगह जगह घूमता था कि ये लोग भ्रष्ट है। आज वही अरविंद केजरीवाल इनकी गोद में जाके बैठा है। परसों ममता दीदी के कहता जी देखो जी मेरे साथ क्या हो गया। तो ये लोग समयप्रस्त लोग हैं, इनके कोई ना इनकी कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई इनका ईमान धर्म है, समय परिस्थिति के साथ ही अपने बदलते हैं। आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर दिया तो एक चीज मुझको बता ही दीजिए, मोदी जी काम क्यों नहीं करने दे रहे अरविंद केजरीवाल को? बताओ, 8 साल से चुना हुआ मुख्यमंत्री काम नहीं कर पा रहा आपकी वजह से। नहीं, देखिए, आपने मोदी जी ने कहीं रोका हो तो आप बताइए। कह तो रहे मोदी जी ने जो एलजी बिठाया वही रोकता है। नहीं, आप ये बताइए कि शराब घोटाला इतना बड़ा घोटाला हो गया, शराब घोटाला, इनका उप मुख्यमंत्री जेल में है, हवाला घोटाला में सत्येंद्र यादव जेल में है। वो तो आपने जबरदस्ती बंद करके रखा। नहीं, देखिए, आप देश की जनता का पैसा, दिल्ली का जनता का जो टैक्स का पैसा आप अपने शीश महल में बना रहे हैं, आप सारा पैसा पूरे देश के चुनाव में लगा रहे हैं। मोदी जी जो अपना घर बनवा रहे हैं उसका क्या? देखिए, मोदी जी ने कभी नहीं कहा अफिडेविट कि भाई मैं, मोदी जी का घर नहीं वो प्रधानमंत्री का निवास है, मोदी जी का घर नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एफिडेविट में कहा था कि न मकान लूंगा, न सिक्योरिटी लूंगा, न बंगला लूंगा, न कुछ लूंगा, लेकिन 45 करोड़ तो रिटर्न में है। उसकी कीमत 171 करोड़ रुपए है, 113 कमरों का मकान है। तो ये आप जो अरविंद केजरीवाल का केवल, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, झूठा कहीं का, मतलब अपनी बात पे पलटू राम जैसे कहते हैं एकदम पलट जाना, ये केवल इस बात का है। और बाकी मोदी जी की जिंदगी, मोदी जी तो कह रहे हैं भाई कि आप आयुष्मान योजना लागू करो दिल्ली में, ताकि गरीब आदमी को 5 करोड़ रुपए का उसको वो कहीं 5 लाख का सब था, 5 लाख का हो। आज मोदी जी नहीं होते दिल्ली में देखे 72 लाख लोगों को शुगर राशन मिला, वैक्सीनेशन से लेके उज्ज्वला योजना से लेके किसानों के खाते में। तो ये तो दिल्ली में जो एम्स से लेके सफदरजंग हॉस्पिटल से लेकर रारमल से लेकर के दिल्ली के हाईवे से लेके दिल्ली पुलिस से लेके आज भी दिल्ली की 50% जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार देखती है, केंद्र शासित राज्य है। अरविंद केजरीवाल को केवल राजनीति करनी है। उसे पता मोदी जी को गाली देकर के मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा, ये अरविंद केजरीवाल की मूर्खता है। रवि जी बताइए, जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें तो विपक्ष बोल रहा है हम जाएंगे ही नहीं। भाई विपक्ष तो हमेशा जो देश में अच्छे काम होते हैं हमेशा उसके खिलाफ रहता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है विपक्ष उसको स्ट्राइक को नकल फर्जी बताता है, जब एयर स्ट्राइक होती है उसको फर्जी बताता है। देश हित में जो भी काम होते हैं उसमें हर काम में अड़ाना इनको आता है और ये हमेशा देश का माहौल खराब करते हैं। संसद जो भवन जो बन रहा है वो उतने जितने सांसद उसमें बैठेंगे, देश का जो मंदिर है, जिसको मंदिर कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर को अगर प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं तो ये हमारे लिए गौरव की बात है और हमारे लिए गर्व की बात है। वो कह रहे प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी से करवा लेते। अभी मैं अभी बस में आते आते मैं एक वीडियो देख रहा था, छत्तीसगढ़ में कोई उद्घाटन हुआ विधानसभा का, तो सोनिया गांधी जी वहाँ विधानसभा भवन का, तो सोनिया जी उसका उद्घाटन कर रही है। अब इनसे पूछा जाए कि भाई वहाँ गवर्नर है, राज्यपाल है, तो राज्यपाल क्यों नहीं कर रहा उद्घाटन? सोनिया गांधी कौन है? अरे वो गांधी परिवार की बहू है भाई साहब, वो उनका चलता है। ये बताइए, आपने आदिवासी राष्ट्रपति बनवा दी लेकिन उनसे उद्घाटन नहीं करवा रहे आप। तो कहीं ना कहीं ये लोग हैं जो हमेशा कहते थे हम पिछड़े लोगों के साथ हैं, कांग्रेस के लोग जो कहते थे हमेशा हम गरीब के साथ हैं, पर आज इनका असली चेहरा, इनका भयानक चेहरा देश के सामने आ गया। जब से आदिवासी क्षेत्र से जो राष्ट्रपति बने उसी दिन से इनके पेट में दर्द है, इनके सर में दर्द है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मोदी जी जो बाजी मारते हैं वो बाजी में हमेशा जीतते हैं। और मोदी जी ने फिर दिखाया, देश वालों को दिखाया कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी देश का सर्वोच्च पद दिया जाएगा। आप उल्टी बात तो नहीं बोल गए, वो बोल रहे हैं हम राष्ट्रपति का सम्मान कर रहे हैं, भाजपा वाले अपमान कर रहे हैं। बताओ, उद्घाटन में उनको बुलाया भी नहीं। भाई एक बार बताओ, जब संसद
संसद प्रधानमंत्री जी द्वारा बना है, जो उसकी पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे, तो इसमें कौन सा दर्द वो है, दिक्कत है। जब मैंने आपको फिर बताया, छत्तीसगढ़ की बात बताई, जब छत्तीसगढ़ में विधान भवन का ये लोग उद्घाटन कर सकते हैं, ये तो देश के प्रधानमंत्री है, वो तो सांसद है सिर्फ, ये तो प्रधानमंत्री है। और मैंने जो बात बोली अपनी है, उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से भी उनको दर्द है। वो तो आज जब संसद की बात आ रही है, तब ये राष्ट्रपति के पक्ष में बोल रहे हैं, तो आए दिन ये राष्ट्रपति के खिलाफ ही रहते हैं।